हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक एकेडमी। ये हमारा वीबीए का पार्ट 9 है और पार्ट 9 में हम लोग सीखने जा रहे हैं एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग में मेजरली 3 सिंटैक्स होता है: ऑन एरर, रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन एरर गो टू जीरो एंड ऑन एरर गो टू टेबल लेवल। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट क्या करता है? एरर को इग्नोर करता है और आपको नेक्स्ट कोड में ले जाता है। वहीं और एरर गो टू जीरो जो होता है ये आपका डिफॉल्ट होता है, यानी कि वहीं पे स्टॉप करके और एरर शो करता है आपका। और ऑन एरर गो टू लेवल क्या करता है कि जहाँ पे एरर आता है वहीं से आपको जो लेवल होता है उस पर जंप कर देता है। और एरर को प्रिंट करने के लिए एरर डॉट नंबर, नंबर प्रिंट करने के लिए होता है, एरर डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन प्रिंट करने के लिए होता है। तो अब इसी को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ये हमारा चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 के अंदर हम लोग कोडिंग कर रहे थे, वो है ये सब एरर हैंडल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सीट 1 है एंड एक सीट 2 है, सीट 3 है। सीट 1 में सीट 2 है, सीट 2 में कंट्री वाइज है एंड सीट 27 के अंदर सीट 3 है। तो हम लोगों को करना क्या है कि हमें यहाँ पर जो सीट 3 है, सीट 3 डॉट डिलीट, सीट को डिलीट करना है। सीट्स डॉट ऐड, एक सीट ऐड करना है और उस सीट का नाम रखना है सीट्स डॉट नेम, सॉरी एक्टिव सीट डॉट नेम, एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू सीट 1। ये एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी है। जैसे से हमने पूछा, इन्होंने कहा डिलीट कर दो और इन्होंने एक सीट बनाया सीट 32 के नाम से और उसका नाम रख दिया सीट 1। यहाँ पे एक मैसेज आया था, उसको अप्लाई इग्नोर करने के लिए मैंने एक बताया था, कुछ कोड्स थे पिछली चैप्टर्स में, अगर आपने देखा हो तो, विद एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। डन। अब मैं इसी कोड को जब दोबारा रन करता हूँ तो कहता है सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ रेंज, यानी ये पहले यहाँ पे एरर दे देता है। ठीक है, चलो मैंने एक काम किया, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये कोड मैंने यहाँ पे लगा। मैंने आप लोगों को बताया था ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट जो होता है वो एरर को इग्नोर करता है, यानी अगर सीट 3 नहीं मिलेगी तो इग्नोर करके नेक्स्ट कोड पे चला जाएगा ये। अब क्या हुआ यहाँ पे, सीट 1, यहाँ पे भी एरर रहना चाहिए तो कायदे से, क्योंकि जो सीट 1 है सीट 1 भी पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक एरर आना चाहिए, लेकिन इसने इस एरर को भी इग्नोर कर दिया। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट क्या कर रहा है, अब इसके बाद से जितने भी कोड है उनमें जो भी एरर है सबको इग्नोर करते हुए आगे जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ऑन एरर गो टू जीरो, गो टू जीरो। अब क्या करेगा, अगर सीट 3 यानी ये ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट और ऑन एरर गो टू जीरो के बीच में अगर कोई एरर आता है तो उसे तो इग्नोर करेगा, लेकिन ऑन एरर गो टू जीरो के बाद कोई एरर आता है, यानी आप अपने डिफॉल्ट जो होता है हमारा एरर हैंडलिंग का उसको अपने सेट कर दिया, तो अगर कोई एरर आएगा तो वो एरर शो करेगा। अब देखोगे द नेम इज ऑलरेडी टेकन, ट्राई अ डिफरेंट वन, यहाँ पे है, लेकिन सीट ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जो सीट ऐड हुई है वो डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे 34 करता, 34 को डिलीट करना है और ऑन एरर की जगह हमने लिखा ऑन एरर गो टू ई, और जब एरर आए तो क्या हो, ई इक्वल टू एक्टिव सीट डॉट डिलीट। अब इसको हम लोग रन करते हैं, सॉरी कॉलन के साथ देना होता है। अब क्या हुआ,
एक नई सीट ऐड हुई थी और वो डिलीट हो गई, 33 भी और 34 भी डिलीट हो गया। मैं 33 के साथ ये एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, अभी भी दिखलाता हूँ आप लोगों को। एफेक्ट किया, ये डिलीट हुआ, एरर नहीं था, ऑन एरर गो टू ई, एक्टिवेट हुआ, न्यू सीट एक्टिवेट हुआ, सीट का नाम है 36, सीट नेम डॉट वन। अगर सीट का नाम 1 लिख नहीं पा रहे क्योंकि सीट का नाम 1 ऑलरेडी है तो एरर पे चला गया। एरर मैंने क्या कहा था कि अगर ऑन एरर गो टू लेवल, लेवल क्या हमारा ई है और ई लेवल की जो भी कोडिंग होती है अब ये वहां पे हमें जंप कर देगा। और यहाँ पे क्या दिखला रहा है, डिलीट करो एंड सब। यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट करना है, MSG बॉक्स, यहाँ पे MSG बॉक्स डन। बॉक्स डन। एक मैसेज प्रिंट करना था डन का, लेकिन क्या हो रहा है, मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है। रीजन मैं अभी एक एफेक्ट करके दिखलाता हूँ। ऑन एरर 33 नहीं मिला, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। एफेक्ट ऑन एरर गो टू रिज्यूम 33 नहीं मिला, उन्होंने क्या किया, स्किप कर दिया। ऑन एरर गो टू लेवल यानी गो टू ई, सीट ऐड किया, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, सीट ऐड कर दिया, सीट का नाम चेंज किया, 1 में एरर मिला, एक्टिव सीट डॉट डिलीट एंड सब। जहां पे एरर मिला वहां से कोड को स्किप किया और सीधा हमें नेक्स्ट पे ले गया। अब हम लोग चाह रहे हैं ऐसा कि ये जहां पे एरर था उसके बदले जो हमें ई पे ले जाए, लेकिन उसके बाद का जो कोड है उसको रन करे, लाइक MSG बॉक्स को रन करे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिज्यूम नेक्स्ट। रिज्यूम नेक्स्ट क्या करेगा, अब एफेक्ट करते हैं, एरर था डिलीट किया है उसने, ई पे ले गया, रिज्यूम नेक्स्ट डन। ठीक है, जैसे एरर आया उसने क्या किया, एरर वाले कोड के बाद जो लेवल है लेवल का कोड रन किया और लेवल के कोड रन करने के बाद रिज्यूम नेक्स्ट पे ले गया, वापस से वहीं ले गया और जो नेक्स्ट कोड था उसको रन करवाया। तो ये था हमारा ओवरऑल एरर हैंडलिंग से रिलेटेड। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मैसेज बॉक्स प्रिंट करवाना चाहते थे, MSG बॉक्स एरर डॉट नंबर, ERR डॉट नंबर, ठीक है। अब क्या करेगा ये, एरर नंबर प्रिंट करेगा, देन डन, क्योंकि ये गो टू रिज्यूम कर रहा था ये। इसको हम लोग बंद कर देते हैं। एरर नंबर प्रिंट कर दिया इसने, हमारा सिंपल। लेकिन अब हमें एरर डिस्क्रिप्शन प्रिंट करवाना है, तो एरर डॉट डिस्क्रिप्शन ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पे द नेम इज ऑलरेडी टेकन एज डिफरेंट वर्ड। आप लोग यहाँ पे जब VBA कोड कर रहे हो, डेटा स्टोर करो, तो वहाँ पे भी एरर को कर सकते हो डिस्क्रिप्शन। रिज्यूम काफी काम की चीज होती है एरर हैंडलिंग में। एरर हैंडलिंग कोई बहुत बड़ा चैलेंजेस नहीं है। यहाँ पे हमें वो स्पेशली एरर हैंडलिंग की हमें नॉलेज इसलिए भी जरूरी है कि कई बार हम लोग डायनेमिक कोड बना रहे होते हैं और हमें पता होता है कि बीच में कोई एक कोड है जो कभी हमें मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। लाइक मैं कहता हूँ कि वर्कबुक्स डॉट ओपन और एक स्पेसिफिक वर्कबुक ओपन करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उनमें से कोई एक वर्कबुक नहीं भी हो सकती है। मेरे पास लिस्ट ऑफ वर्कबुक है एक्सेल के अंदर, लेकिन हो सकता है कि उनमें से कोई एक स्पेसिफिक वर्कबुक ना हो उस फोल्डर में। तो उस सिचुएशन में मुझे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट करना है, या फिर मुझे इतना पता है कि अगर जहाँ पर अगर कुछ एक पर्टिकुलर मैंने कोड रन किया, अगर वो कोड ना रन हो तो उसके बदले मुझे कुछ अल्टरनेटिव कोड रन करवाना या यूजर को कोई मैसेज देना है। उस सिचुएशन में हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिकली एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, A इक्वल टू MSG बॉक्स यहाँ पे हम लोग डालते हैं एरर डॉट डिस्क्रिप्शन, सॉरी डिस्क्रिप्शन, देन
एंड डाल के डू यू वांट टू कंटिन्यू। देन वी यस नो। यहाँ पे हम लोग डालते हैं इफ इक्वल टू वी बी यस देन then resume next, else active sheet dot delete resume next and if हमने यहाँ पे डाल दिया। जब हमने इसको रन किया तो हमसे बोला द सीट नेम इज ऑलरेडी टेकन, ट्राई डिफरेंट, डू यू वांट टू कंटिन्यू? मैंने बोला यस। अब क्या हुआ? डन। रिज्यूम नेक्स्ट हुआ। यहाँ पे इन्होंने एक सीट ऐड कर दी मेरे लिए, यहाँ पे 24 ऐड कर दिया, यहाँ पे रिज्यूम नेक्स्ट कर दिया इन्होंने, यानी उस कोड को दोबारा से चला दिया। तो इस सिचुएशन में हम लोग ये कर सकते हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शन देना है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और डू यू वांट टू एक्सेप्ट, या फिर यहीं पे आपको एग्जिट सब करना है, वो आप लोग यहीं पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारा एरर हैंडलिंग के ऊपर वीडियो। आई होप वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे चैनल को प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और वहाँ पे आपको मिलेंगे पावर बीआई एंड पावर क्वेरी, पावर पिवट की प्लेलिस्ट मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप एक्सेल से ऑटोमेशन चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और आने वाले टाइम पे और भी सीरीज आने वाले लाइक पाइथन, पावर एप्स, SQL सर्वर, माई SQL एंड एक्सेट्रा आने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले न्यू वीडियोज़ बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।